भक्ति कैसे मिलती है और भक्ति कहाँ से मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि भक्ति से लाभ क्या होता है। ये कबीर साहब से पूछा गया ये प्रश्न है। रामचरितमानस में तुलसीदास से किसी ने प्रश्न पूछा कि सत्संग से क्या लाभ है, सत्संग करने से क्या लाभ है। तुलसीदास कहते हैं सत्संग से 5 लाभ होते हैं। 5 लाभ। कौन कौन 5 लाभ होते हैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चाणक्य से किसी भक्त ने पूछा है मनुष्य की सुंदरता को नष्ट करने वाला कौन है। दूसरा प्रश्न मनुष्य के धैर्य को तोड़ने वाला कौन है। तीसरा प्रश्न मनुष्य के प्राणों को हरने वाला कौन है। मनुष्य को धर्म से विचलित करने वाला कौन है। चौथा प्रश्न। 5वां प्रश्न मनुष्य की लज्जा को उसे निर्लज्ज करने वाला कौन है। 6ठा प्रश्न मनुष्य का सब कुछ नष्ट करने वाला कौन है। 7वां प्रश्न मनुष्य के चरित्र को शील गुण को समाप्त करने वाला कौन है। 8वां प्रश्न मनुष्य की लक्ष्मी को नष्ट करने वाला कौन है। ये 8 प्रश्न चाणक्य से पूछे गए। सीधे बैठो, आज प्रश्न बहुत है। पहला प्रश्न भक्ति कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, किससे मिलती है, भक्ति से क्या लाभ है। ये कबीर से पूछा गया। दूसरा प्रश्न तुलसीदास से पूछा गया सत्संग से क्या लाभ है। जैसे आप सत्संग सुनने आए हो, कोई पूछेगा सत्संग से क्या लाभ है तो आप बता देंगे क्या लाभ है। वो मैं बताऊंगा, तुम बता देना। और तीसरा प्रश्न चाणक्य से पूछा गया है कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन नष्ट करता है। मनुष्य के धैर्य को तोड़ने वाला कौन है। मृत्यु को हरने वाला कौन है। धर्म से विचलित करने वाला कौन है। मनुष्य के यश और लज्जा को नष्ट करने वाला कौन, लक्ष्मी को छीनने वाला कौन है। और मनुष्य के शील गुण को समाप्त करने वाला कौन है। मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन है। ये 8 सवाल चाणक्य से पूछे गए। प्रश्नों का ढेर लगा दिया गया है। आइए धीरे धीरे सब हल करते हैं। संत कबीर कहते हैं संतो भक्ति शतो गुरुवानी। एकाग्र हो जाओ, मेरे पीछे पीछे गुनगुनाओ भी, थोड़ा गाओ भी। संतो भक्ति शतो गुरुवानी। चुपके चुपके गाओ। दीप नारायण गाओ। संतो भक्ति शतो गुरुवानी। नारी एक पुरुष दोई जाया। जाया माने जन्म देना, उत्पन्न करना, प्रकट करना। एक नारी ने 2 पुरुषों को पैदा किया। नारी एक पुरुष दोई जाया। बूझो पंडित ज्ञानी। संतो भक्ति सतो गुरुवानी। संतो भक्ति सतो गुरुवानी।
सुनते रहो। हरिद्वार कुंभ मेला के काउंटर पर जाकर अपना अन्नदान भी चुपके चुपके लिखाते रहो। भक्ति कैसे मिलेगी? कबीर कहते हैं, एक नारी है, जिस नारी ने 2 पुरुषों को जन्म दिया है। कौन सी नारी है और कौन से 2 पुरुष हैं? नारी एक पुरुष 2 जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सतो गुरुवानी, संतो भक्ति सतो गुरुवानी। हे संतों, भक्ति सतो गुरु आनी, कोई सदगुरु की कृपा से आती है। जैसे शक्कर से मिठास आती है, फूल से सुगंध आती है, दीपक से रोशनी आती है, सूरज से प्रकाश आता है, रजाई से गर्मी आती है। ऐसे कोई सदगुरु की कृपा से हमारे आपके अंदर भक्ति आती है। मीराबाई को भक्ति मिली थी, रैदास सदगुरु की कृपा से भक्ति प्राप्त हुई थी। भक्ति आपके अंदर है, लेकिन भक्ति सोई हुई है, सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। आप इंग्लिश भाषा भी जानते हो, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सब भाषा का ज्ञान है तुमको, लेकिन उस भाषा को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना नहीं जानते हो। वो शिक्षक की कृपा से वो भाषा शब्दों के माध्यम से तुम अपने मुख से प्रकट करने लग जाते हो। तुम्हारे भीतर भक्ति है, परंतु वो प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है। जब कोई सद्गुरु दर्शन देता है और उसके ज्ञान के शब्द तुम्हारी सोई हुई भक्ति को जागृत कर देते हैं, तब तुम्हारे भीतर मीराबाई का रूप दिखाई देने लगता है, शिवरी का दर्शन होने लगता है, ध्रुव प्रहलाद की तरह तुम दिखने लग जाते हो, राम और कृष्ण जैसी भक्ति करने लग जाते हो। राम को गुरु वशिष्ठ की कृपा मिली थी, तब उनके अंदर भक्ति का जन्म हुआ। कृष्ण को संदीपन गुरु की कृपा मिली। और याद रखना, कबीर के ऊपर भी रामानंद गुरु की कृपा हुई थी। कृपा का प्रभाव बहुत होता है। मिट्टी के ऊपर जब कुंभकार की कृपा होती है, यहाँ कुम्हार को पंडित जाति कहते हैं, तो मिट्टी कुल्हड़, प्याली, घड़ा, मटका बन जाती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब ईंट भट्ठे वाले की कृपा होती तो मिट्टी ईंट बन जाती है और बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब मूर्तिकार की कृपा हो जाती है तो भगवान की मूर्ति बनकर मंदिर में स्थापित होती, उसकी पूजा होने लग जाती है। और उसी मिट्टी के ऊपर किसी सद्गुरु के चरणों की कृपा हो जाती है तो उनके चरणों की धूल बन जाती है, जिस धूल को लोग मस्तक पर लगाते हैं और अपने भाग्य को उदय कर लेते हैं। मिट्टी वही है, पर उस पर कृपा किसकी हुई है? ये तुम्हारा शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है, इस पर किसकी कृपा है?
और कृपा के बिना तो कुछ होगा नहीं। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। दीपक है, जलने की सामर्थ्य है, उजाला करने की शक्ति है, अंधेरे को मिटाने की उसमें ताकत है। लेकिन दीपक के ऊपर जब कोई जलाने वाला व्यक्ति कृपा करता है और माचिस लेकर रगड़ कर तीली मारता है और दीपक को जला देता है, तब वो दीपक जलना शुरू करता है, अंधेरे को मिटाना शुरू कर देता है, उजाला करना शुरू कर देता है। लेकिन दीपक पहले बुझा हुआ पड़ा था। जब उस पर किसी व्यक्ति की कृपा हुई और उसने उसे जला दिया, तब वही दीपक, एक जलता हुआ दीपक, दुनिया के लाखों बुझे हुए दीपकों को जलाने लग जाता है। आपको किसी ने बताया था कि मोबाइल के यूट्यूब में असंग देव का प्रवचन आता है। ऐसे मोबाइल तुम्हारे पास बहुत पहले से था, लेकिन तुम प्रवचन नहीं जानते थे कहाँ है, किसी ने बता दिया है। टीवी तो था, किसी ने बताया 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में खोल के देखो, एक महात्मा आते पगड़ी वाले, ये किसी ने कृपा कर दिया है। तुमने 9 बजे रात को खोल के देखा, पगड़ी बांधकर कोई संत प्रवचन सुना रहा है, बीच बीच हंसता है, हंसाता है, ताली बजवाता है, ठहाका लगाता है। तुम्हें लगता बड़ा अजीब व गरीब संत है, विलक्षण संत है। ऐसा संत ठहाका मार मार के प्रवचन सुनाता है, कैसा विचित्र आदमी है। फिर धीरे धीरे तुमको अच्छा लगा, ढूंढते ढूंढते तुम अठपहरा गांव में मेरे पास आ गए और तुमने भी सैकड़ों लोगों को बताया है कि टीवी में गुरुजी का प्रवचन रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में आता है। मोबाइल में भी असंग सर्च करो तो उनका प्रवचन आता है। ऐसे बताने वाला अगर कृपा न करता तो टीवी भी थी तुम्हारे घर में, मोबाइल था तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम प्रवचन सुनने से वंचित रह जाते। बताने वाले ने कृपा कर दिया तो आज तुमको रोज टीवी मोबाइल में प्रवचन सुनने को मिलता है। इसलिए कृपा के बिना संसार में कुछ होता नहीं। दाल चावल सब्जी आटा सब रखा हुआ है, लेकिन भोजन बनाने वाली किसी रसोइया महिला की कृपा न हो तो चावल भात नहीं बनेगा, आटा रोटी नहीं बन पाएगा, और जो आलू गोभी टमाटर रखा है वो सब्जी नहीं बन पाएगी। लेकिन कोई महिला जब कृपा कर देती है तो आटा रोटी और पूड़ी बन जाता है, और टमाटर आलू गोभी सब सब्जी बन जाता है, और चावल भात बन जाता है, चावल खीर बन जाता है। कृपा के बिना जिंदगी अधूरी है। सद्गुरु हमारी जिंदगी का निर्माण करता है। तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है? कोई सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। और सद्गुरु कैसे मिलते हैं? आज बड़ा गहरा प्रश्न है। गुरु कैसे मिलता है? पानी उसको प्राप्त होता है जिसके प्यास होती है। यदि तुम्हारे वास्तव में प्यास लगी है तो पानी तुम ढूंढ ही लोगे, और झूठी मूठी प्यास है पानी की तलाश तुम मन से नहीं करोगे। सद्गुरु के दर्शन की प्यास है, सद्गुरु के मिलने की प्यास है, तो सद्गुरु की तलाश शुरू कर दो। लेकिन याद रखना, सद्गुरु मिल जाए तो भी एक खतरा है, उनको पहचानना कठिन है। कभी कभी सद्गुरु की खोज करते करते कोई नकली गुरु मिल जाता है,
और तुम उसके पास में फंस जाते हो। और सद्गुरु मिल जाए तो उनको पहचानना कठिन है, पहचान लो तो उनके पास बैठना कठिन है, और बैठ जाओ तो उनकी वाणी को सुनना कठिन है, और सुन लो तो उसे समझना कठिन है, और समझ लो तो उस राह पर चलना कठिन है। काशी बनारस में एक विद्वान हुआ है, उसका नाम सर्वजीत नाम था। उसने अपना नाम स्वयं रखा था सर्वजीत। लेकिन उसकी माँ उस विद्वान को कभी भी सर्वजीत कहकर नहीं पुकारती थी। माँ हमेशा कहती थी सर्वानंद, सर्वानंद है। तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, काशी के सभी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग मुझसे शास्त्रार्थ में हार चुके हैं, और सबने मुझको सर्वजीत की उपाधि दिया है, लेकिन तू सर्वानंद बोलती है, सर्वजीत क्यों नहीं कहती? एक बार मैं तेरे मुंह से सर्वजीत सुनना चाहता हूँ। मैंने माँ ने कहा कि बेटा सर्वजीत तो कैसे हो सकता है? अपने तोले भर के मन और इंद्रियों को नहीं जीत पाया, वो सर्वजीत नहीं हो सकता है। और तुझे जो ज्ञान है, जो विद्वता है, उसका जो अभिमान है, अभी तूने कोई सद्गुरु को नहीं प्राप्त किया है जो तेरे अभिमान को गला सके। जब अभिमान गल जाता है तब मनुष्य सर्वजीत का पद पा जाता है। अभी तेरे अंदर तो विद्वता का अभिमान भरा हुआ है। तो डंका बजाकर सबसे कहता है कि शास्त्रार्थ कर लो, ये क्यों कहता है?